अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद रफ़ीक और आप देख रहे हैं शाहिद रफ़ीक अपडेट्स। इस वक्त जो मैं ख़बर देने जा रहा हूं उसको देते वक्त मैं भी शर्मिंदा हूं। जाहिर सी बात है आप भी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं कि हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है। आज की इस वीडियो में आईना दिखने जा रहा है हमारे माशरे का। अगर हम आज इन मौज़ूआत पर बात नहीं करेंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। 73 छोटे बच्चों की, नौज़ायदा बच्चों की, न्यू बॉर्न बेबीज़, उनकी लाशें मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं? कराची से। कराची में गटरों से, गंदे नालों से, कचरों के डब्बों से मिल रही हैं। मेरे पास ईदी फाउंडेशन और छिपा फाउंडेशन के फैक्ट्स मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी वजह भी बताऊँगा। यकीन जानिए दिल दहल जाएगा आपका कि हम लोग जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम कर क्या सकते हैं। नाज़रीन, 24 न्यूज़ HD जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि 73 बच्चों की, न्यू बॉर्न बेबीज़ की लाशें जो हैं वो रिकवर की गई हैं। और ये लाशें कहाँ से मिली हैं? कराची के गटरों से, गंदे नालों से, कचरों के डब्बों से। ईदी फाउंडेशन जो है वो कह रहा है कि जनवरी के महीने में उनके पास 27 लाशें आईं, 22 लाशें फरवरी के महीने में आईं और 13 लाशें मार्च के पहले 15 दिनों में अभी तक उनके पास आ चुकी हैं। और शिपा फाउंडेशन के पास अभी तक 11 लाशें आ चुकी हैं। पिछले साल इसी तरह से ईदी फाउंडेशन ने 218 बच्चों की लाशों को दफनाया था और शिपा फाउंडेशन ने 40 बच्चों की लाशों को दफनाया था। अब नाजरीन, पुलिस ने 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है जो कि इस तरह का काम करती थीं और बच्चों की लाशों को फेंक के आती थीं। ये ख़वातीन कौन थी? ये बच्चे इनको मिलते कहाँ से थे और ये बच्चे आते कहाँ से थे? किसके बच्चे होते थे? ये जानकर आपको भी हैरत होगी। ये आप भी जानना चाहते हैं ना? ये मैं आपको सब बताऊँगा, लेकिन मैं पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता दूँ। आप ये पालकी देख रहे हैं, इस पर तहरीर लिखी है कि कत्ल न कीजिए, झूले में डाल दीजिए। अब नाजरीन, आपको पता है कि यहाँ पे हमारे माशरे में कुछ लोग इस तरह की गलीज़ हरकतें करते हैं कि जब बच्चा नाजायज़ पैदा होता है तो उसे ख़ुद के पास तो रख नहीं सकते हैं, तो उसे इसी तरह से गंदे नाले में फेंक देते हैं, ज़िंदा बच्चे को फेंक देते हैं या फिर अबॉर्शन करा लेते हैं। अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए उस बच्चे को या तो ज़ाया करा देते हैं। अगर बच्चा फिर भी पैदा हो जाता है, दुनिया में आ जाता है, सांस लेने लगता है, तो उस बच्चे को कचरे के डब्बे में, गंदे नालों में या फिर गटर में डाल देते हैं ताकि वो बच्चा जो है, इनके काले करतूत जो हैं वो छुप जाएँ। अब ईदी फाउंडेशन और छिपा फाउंडेशन क्या कहते हैं? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, क्योंकि लोग ऐसे बच्चे को ऑन करने से, अपने पास रखने से डरते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने सेंटर्स के बाहर जो है वो एक झूला रखा हुआ है। वो कहते हैं कि आप हमें कुछ ना बताएं, आप भले नकाब करके आएँ, रात के अंधेरे में आएँ, आकर उस बच्चे को झूले के अंदर रख कर चले जाएं। आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कौन हैं, ये बच्चा किसका है। वो कहते हैं कि आप बच्चे को हमारे पास छोड़ के चले जाएं, हम पाल लेंगे, लेकिन आप उस बच्चे को मारें ना। नाजायज़ है, लेकिन ये आपका कसूर है, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। ईदी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था और उनकी वफ़ात के बाद आज भी ये जारी है। वो कहते हैं छोड़ जाएं हमारे पास, आपने नाजायज़ बच्चा पैदा किया है, अल्लाह आपको इसकी सज़ा देगा। ये आपका और अल्लाह का मामला है। वो जो ज़िंदगी इस दुनिया में आ चुकी है उसका तो कोई कसूर नहीं है, लिहाजा आप कत्ल मत कीजिए, हमें दे दीजिए, हम उसको पाल लेंगे। अब तक ये सूरत हाल है कि लोग ये तक करने से कतराते हैं और कराची में तो ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है। और ये जो 2 औरतें गिरफ़्तार की गई हैं, ये वही औरतें हैं जो ये काम सरअंजाम दिया करती थीं। बच्चा ज़ाया करवाना, या अगर बच्चा नाजायज़ है तो उसको उठाकर फेंक आना, उसे ठिकाने लगाना, ये कितना बड़ा जुल्म है। आप ही बताइए, इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? मेरी रूह कांप उठी जब मैंने ये ख़बर पढ़ी थी। मुझे तो ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जो लोग ये काम करते हैं वो कैसे कर जाते हैं। हुकूमत को ये देखना चाहिए और आपको ये बात को फैलाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात को होने से रोका जा सके। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर की है, हमें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे माशरे में किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। हुकूमत को देखना चाहिए इन मामलात को, हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है। ये थी आज की ख़बर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।